Let's continue our topic, the Revolution of October 1917. The Revolution of October 1917, that is, as the conflict between as the conflict between the provisional government and Bolshevik grew. Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship. जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट में और बोल्शेविकों में के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, तो लेनिन को डर हो गया, दैट इज लेनिन को डर हो गया कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेटअप अ डिक्टेटरशिप, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो सेटअप कर देंगे, प्रोविजनल गवर्नमेंट एक डिक्टेटरशिप को लेकर आ जाएगी। प्रोविजनल गवर्नमेंट किसको लेकर आ जाएगी? एक डिक्टेटरशिप को लेकर आ जाएगी। एंड दैट प्रोविजनल गवर्नमेंट एक डिक्टेटरशिप को लेकर आ जाएगी। एंड इन सितंबर में क्या हुआ? ही बिगेन डिस्कशन, उसने क्या स्टार्ट कर दिया? डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, इन सितंबर में क्या हुआ था? इन सितंबर ही बिगेन, सितंबर में उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। ठीक है, सितंबर में उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। एंड उन्होंने अपराइजिंग कि लेनिन फियर्ड, उसको एक तो डर हो गया था, तो उसके बाद से उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किया। एंड बोल्शेविक सपोर्ट इन द आर्मी, जो बोल्शेविक थे उनके सपोर्टर्स थे इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्री वो ब्रॉट टुगेदर। बोल्शेविकों के जो सपोर्टर्स थे वो आर्मी में थे, सोवियत में थे एंड फैक्ट्रीज में थे। ठीक है, वो ब्रॉट टुगेदर, सब क्या हुए? सब इकट्ठा किए गए, सब इकट्ठा हो गए। एंड 16 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ? लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree to a socialist seizure of power. यहाँ पे क्या हुआ? सीजर ऑफ पावर। दैट 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने क्या किया? परसुएड पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविको पार्टी को उसने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविको पार्टी को एग्री कर लिया कि वो सोशलिस्ट सीजर पर अपनी पावर कब्जा कर ले। ठीक है, सोशलिस्ट एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, सोशलिस्ट पर अपना कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। दैट इज अ मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लेनॉन ट्रास्टेस्की to organize the season। और इसमें क्या हुआ? सत्ते पे कब्जे के लिए कि उस एरिया पे ज़्यादा मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड, एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी को अपॉइंट किया गया। किसने अपॉइंट किया? सोवियत ने अपॉइंट किया। और किसके अंडर में उन्होंने अपॉइंट किया था? उन्होंने लियान
ट्रास्की में, ठीक है, लियान ट्रॉस्की में, ट्रॉस्की के अंडर में ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। एंड द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट, और जो इवेंट का डेट था उसे क्या रखा गया था, इवेंट के डेट को सीक्रेट रखा गया था, इवेंट की डेट को सीक्रेट रखा गया था। एंड इवेंट को डेट को उन लोगों ने इवेंट के डेट को सीक्रेट रखा गया था। That the uprising began on 24 October. जो uprising थी वो क्या हुआ, 24 अक्टूबर को अपराइजिंग विद्रोह शुरू हो गया था, ठीक है। अपराइजिंग कब शुरू हुआ था, 24 अक्टूबर को अपराइजिंग स्टार्ट हो गया था। एंड सेंसिंग ट्रबल, अब संकट की आशंका को देखते हुए, मतलब एक सेंसिंग, एक ट्रबल की आशंका हुई थी, प्राइम मिनिस्टर कैरेंस्की had left the city to summon troops. उन्होंने देखो क्या किया था, अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। तो मतलब सेंसिंग, जब प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सेंस कर लिया, ट्रबल को सेंस कर लिया, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे दैट इज कैरेंस्की, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कैरेंस्की जो थे, उन्होंने सिटी को लेफ्ट किया। और सिटी को लेफ्ट क्यों किया उन्होंने, सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए वो शहर से बाहर चले गए, सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए वो कहाँ चले गए, शहर से बाहर चले गए। सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए वो शहर से बाहर चले गए। एंड आफ्टर दैट आप कह सकते हैं कि एट dawn military man loyal to the government seized the buildings of two Bolshevik newspaper, Bolshevik newspaper। एंड यहाँ पे क्या हुआ कि सरकार के, अब यहाँ पे क्या होता है, एट मिलिट्री, जो मिलिट्री मैन, जो लोअर मिलिट्री मैन थे गवर्नमेंट के प्रति, गवर्नमेंट के लिए जो लोअर मिलिट्री मैन थे, उन्होंने सीज कर दिया बिल्डिंग, मतलब उन्होंने उन पर निगरानी, बिल्डिंग पे निगरानी रखना स्टार्ट कर दिया। और मतलब टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर पर, टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर पर उन्होंने घेरा डाल दिया, मतलब वहाँ पे निगरानी उस पर करने लगे उन ऑफिसर्स में। एंड यहाँ तक हम लोग कल भी पढ़ा है, 3 government troops were sent to take over telephone and telegraph offices and protect the winter palace। जो प्री गवर्नमेंट थे, ठीक है, क्या हुआ, टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस पर कंट्रोल करने के लिए, विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार, देखो जो प्री गवर्नमेंट है, प्री गवर्नमेंट ने ट्रूप्स को सेंड कर दिया, प्री गवर्नमेंट ने ट्रूप्स को क्या किया, सेंड कर दिया, किस लिए सेंड किया, तो देखो मतलब टेलीग्राम और टेलीफोन ऑफिसर्स एंड प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब टेलीग्राम टेलीफोन ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रूप्स को सेंड कर दिया गया, ट्रूप्स को सेंड कर दिया। जो प्री गवर्नमेंट ट्रूप्स थे उन्होंने बस सेंड टू टेक ओवर टेलीफोन, उन्होंने मतलब प्री गवर्नमेंट ने ट्रूप्स को सेंड कर दिया कि वो टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसर्स को सेंड करे, मतलब सेफ रखे, प्रोटेक्ट करे, और विंटर पैलेस को भी प्रोटेक्ट करे। और इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स the military revolutionary committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers. In a swift response, the military revolutionary committee ने क्या किया,
ऑर्डर दिया एक अपने सपोर्टर्स को कि वो सीज करे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और अरेस्ट करे मिनिस्टर्स को। एंड क्या हुआ कि रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने भी अपने सपोर्टर्स को क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया कि वो उनको ऑर्डर दे दिया, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने ऑर्डर दे दिया अपने सपोर्टर्स को कि टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सीज करे और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सीज करे और मिनिस्टर्स को क्या करे, अरेस्ट करे। लेट इन द डे द शिप, और लेट इन द डे क्या हुआ, द शिप, लेट इन द डे द शिप, शिप का अरोरा, अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस, और लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस। अब क्या हुआ, उसी दिन अरोरा नामक यूथपोर्ट, आप कह सकते हो अरोरा नामक यूथपोर्ट ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। ठीक है, आप ये अरोरा क्या था, अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस। अरोरा एक था कि जिससे आप गोला बारूद फेंक, यूथपोर्ट कह सकते हो या तोप कह सकते हो, डायरेक्ट उसने विंटर पैलेस पे गोलाबारी शुरू कर दी। और अदर वेसल्स सेल डाउन द नीवा, और जो अदर वेसल्स थे क्या हुआ, अदर वेसल्स सेल डाउन द नीवा, और जो अदर वेसल्स ने क्या किया, नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए, ठीक है, रेनफॉल, other vessels sailed down the Neva and took over various military points. जो अदर वेसल्स थे वो सेल डाउन द नीवा, नीवा पहुंच के रास्ते में जितने भी वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स थे उसको अपने कब्जे में कर रहे थे। और बाय नाइटफॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल, और रात आते आते तक क्या हुआ, शाम ढलते तक, आप कह सकते हो शाम ढलते तक जो सिटी थी वो कमिटीज के कंट्रोल में आ गई। जो सिटी थी वो किसके कंट्रोल में आ गई, कमिटीज के कंट्रोल में आ गई। एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर, और जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया। और जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया। एंड मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया। हाँ ठीक है। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड, एट अ मीटिंग में क्या हुआ कि एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड द मेजॉरिटी approved the Bolshevik action. The majority approved the Bolshevik action. और एट मीटिंग में क्या हुआ था, पेट्रोग्राड में जब मीटिंग हुई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में इन पेट्रोग्राड में जो मीटिंग हुई थी क्या हुआ, द मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविको एक्शन। मेजॉरिटी ने अप्रूव किया कि जो वो बोल्शेविको ने जो एक्शन लिया वो बिल्कुल सही था। एंड अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज, और क्या हुआ कि अन्य अदर सिटीज में भी बगावतें होने लग गई। अदर सिटीज में भी क्या होने लग गई, बगावतें होने लग गई। एंड देयर वाज हैवी फाइटिंग, और बहुत ज़्यादा हैवी फाइटिंग, देयर वाज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, और दोनों तरफ से बहुत जमकर गोलाबारी शुरू हो गई।
दोनों तरफ से क्या हुआ, बहुत जमकर गोलाबारी शुरू हो गई। एंड स्पेशली इन मास्को, ठीक है, खास तौर से मास्को में गोलाबारी बहुत हैवी फाइटिंग शुरू हो गई। बट बाय दिसंबर, लेकिन दिसंबर तक द बॉलशिप को कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, मतलब पेट्रोग्राड एरिया क्या किया, बॉलशिप्को ने कंट्रोल कर लिया। बॉलशिप्को ने कौन सा एरिया कंट्रोल कर लिया, उन्होंने मास्को पेट्रोग्राड एरिया को कंट्रोल कर लिया दिसंबर तक। उन्होंने उस एरिया को कंट्रोल कर लिया दिसंबर तक। एंड उस एरिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया कब तक, दिसंबर तक। एंड सम इम्पॉर्टेंट डेट या बॉक्स 2 में कुछ लिखा है, दैट इज आप डेट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, डेट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। डेट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन में क्या कहा गया, दैट इज रशिया फॉलोड द जूलियन कैलेंडर। रशिया फॉलो करती थी जूलियन कैलेंडर यूनिट 1 फरवरी 1918। रशिया में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का मतलब वो लोग फॉलो किया करते थे, ठीक है। और 1 फरवरी 1918 तक वो जूलियन कैलेंडर का को फॉलो किया करते थे। द कंट्री देन चेंज टू द कंट्री, इसके बाद कंट्री ने क्या किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर विच इज फॉलोड एवरीवेयर टुडे। और देन जब कंट्री ने जूलियन कैलेंडर को चेंज किया, द कंट्री देन चेंज टू द कंट्री ने फिर क्या चेंज किया, कंट्री ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को चेंज किया विच इज फॉलोड एवरीवेयर टुडे। और ग्रेगोरियन कैलेंडर को वो मतलब उसको चेंज करके वो कौन सा कैलेंडर लेकर आ गई थी, ग्रेगोरियन कैलेंडर को उसने मतलब अपना लिया, ग्रेगोरियन कैलेंडर को उसने अपना लिया, ठीक है। और विच इज मतलब उस कैलेंडर को एवरीवेयर फॉलो किया जा रहा था, एवरीवेयर टुडे मतलब उस कैलेंडर को एवरीवेयर टुडे फॉलो किया जा रहा था। द Gregorian dates are 13 days. The Gregorian date 13 days ahead of Julian date. मतलब Gregorian date कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 डेज आगे चलता था। ग्रेगोरियन जो डेट था या जब ग्रेगोरियन जो कैलेंडर था वो 13 डेज जूलियन डेट से क्या होता था, आगे चलता था। So by our calendar, the February Revolution take place. So by इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के our calendar, the February Revolution take place on 12th March and the October Revolution take place on 7th November. ठीक है, अगर हम अपने कैलेंडर की बात करें इसका मतलब हमारे कैलेंडर के हिसाब से जो फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था वो 12 मार्च को, और जो अक्टूबर का रिवॉल्यूशन हुआ था वो 7 नवंबर को हुआ था। मतलब 7 नवंबर को वो रिवॉल्यूशन हुआ था। एंड some important dates are given. Some important dates that is 1850s to 1880s, 1850s to 1880s, and debate over socialism in Russia. Debate over socialism in Russia. मतलब रूस में सोशलिज्म डिबेट स्टार्ट हो गई थी जो रशिया में सोशलिज्म थी। सोशलिज्म में क्या हो रहा था, डिबेट स्टार्ट हो गई थी। एंड
और 1898 की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और 1898 में क्या हुआ था कि फॉर्म हुई थी कौन सी पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। एंड दैट और 1905 में क्या हुआ था, 1900 द ब्लडी संडे एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905, द ब्लडी संडे एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। देन 1917 में क्या हुआ था, 2 मार्च 1917 में 2 मार्च एब्डिक्शन ऑफ द तसार, एविडिक्शन ऑफ द जार, या आप कहते हो तसार एविडिक्शन मतलब पद त्याग देना, मतलब तसार जो किंग थे उन्होंने 2 मार्च को अपने जो राजा था और जो राजा थे उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया था या अपनी राजगद्दी को छोड़ दिया था। एंड 24 अक्टूबर को क्या हुआ था, 24 अक्टूबर को बोल्शेविक अपराइजिंग इन पेट्रोग्रेड, और पेट्रोग्रेड में बोल्शेविकों ने क्या किया था, मतलब विद्रोह कर दिया था। एंड 1918 to 20 में सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर दैट इज गृह युद्ध हुआ था, सिविल वॉर दैट इज गृह युद्ध की जैसे लाइक फैमिली फ्रेंड्स में लड़ाई होती है तो वो चीज़ें दोस्तों में ही रह जाती है, फैमिलीज में रह जाती है आपस में लड़ाई होना, या कंट्री में भी जब कम्युनिटीज़ में लड़ाई हो तो वो जब आपस में ही रह जाए सुलझ जाए तो दैट इज आपस में रह जाए तो दैट्स कॉल्ड अ सिविल वॉर। एंड 1919 में क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ कमिंगटन, कमिंगटन 1919 में फॉर्मेशन ऑफ कमिंगटन हुआ। एंड 1929 में क्या हुआ, बिगनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, ठीक है, 1929 में क्या हुआ था, बिगनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, ठीक है। एंड इसमें से कुछ एक वन वर्ड इज दैट क्या है, कमिंगटन, कमिंगटन मीन्स क्या होता है, कम्युनिटी पार्टी की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कम्युनिस्ट पार्टियों की जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रहता है दैट इज कमिंगटन इसे कहते हैं। और ये जो वर्ड है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मतलब है कि एक स्मॉल वर्ड है, ये एक्चुअल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है, उसको इन्होंने क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ कमिंगटन लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ कमिंगटन लिखा गया है। एंड फिगर 11 में शो किया गया है, लेनिन लेफ्ट में है, ठीक है, और लेनिन लेफ्ट में और ट्रात्स्की राइट में, विद द वर्कर मतलब वर्कर्स के साथ है पेट्रोग्रेड में, लेनिन लेफ्ट में और ट्रॉट्स्की कहाँ पे है, राइट में है। एंड वुमेन इन द बॉक्स 1, बॉक्स 1, लेट्स रीड बॉक्स 1। वुमेन इन द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, आई थिंक सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स डे, ठीक है, लेट्स रीड वुमेन इन द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। और फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, देखो, वुमेन वर्कर्स ऑफन इंस्पायर्ड देयर मेल को-वर्कर्स, और जो वुमेन वर्कर्स थी अक्सर अपने को-वर्कर्स को इंस्पायर करती थी, जो वुमेन वर्कर्स थी अपने को-वर्कर्स को इंस्पायर करती थी। बॉक्स 1 पेज नंबर 36, दैट वुमेन इन द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, वुमेन वर्कर्स ऑफन क्या करती थी, इंस्पायर करती थी, अपने मेल को वर्कर्स को इंस्पायर करती थी।
और एट दी लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री, और एट दी मतलब कि लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में क्या होता था, टेलीफोन माफ्रा वासिलेवा ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली कॉल्ड अ सक्सेसफुल स्ट्राइक। माफ्रा मतलब लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में माफ्रा वासिलेवा ने लगभग ऑलमोस्ट सिंगली एक सफल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। ऑलमोस्ट सिंगली उन्होंने एक सक्सेसफुल स्ट्राइक को क्या किया था, अंजाम दिया था। सक्सेसफुल स्ट्राइक थी उनकी। सक्सेसफुल स्ट्राइक थी एंड दैट the workers already that morning in celebration of Women's Day, already that morning, उस morning में क्या था, already that morning in celebration of Women's Day, women workers had presented red bows to the man। और उसी दिन सुबह को that morning Women's Day सेलिब्रेशन के मौके पर वुमेन्स वर्कर्स ने मेन वर्कर्स को लाल रिबन दिया था, आई थिंक रेड, क्या दिया था, रेड बोज दिए थे, रेड बोज दिया था कि वो लोग रेड बोज को बांध लें, रेड बोज दिया था और कहा था कि आप लोग रेड बोज को बांध लें। एंड रेड बोज को बांध और then Marfa Vasileva, a milling machine operator, stopped work and declared an impromptu strike। उन्होंने फिर क्या किया, इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाले, वो क्या करती थी, एक मिलिंग मशीन ऑपरेटर का वर्क करती थी मार्फा वासिलेवा ने एक मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करती थी। उन्होंने स्टॉप किया वर्क और डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, मतलब कि इम्प्रॉम्प्टू मतलब आनन फानन, अचानक से उन्होंने स्ट्राइक को डिक्लेयर कर दिया, अचानक से उन्होंने स्ट्राइक को डिक्लेयर कर दिया। और द वर्कर्स ऑन द फ्लोर वर रेडी टू सपोर्ट हर, और जो वर्कर्स थे फ्लोर पर, वो जो वर्कर्स काम पे थे, दादर सब लोग रेडी थे उन्हें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, काम पर मौजूद मतलब उनके सपोर्ट करने के लिए वो पहले से ही सब रेडी थे। द फोरमैन इन्फॉर्म द मैनेजमेंट एंड सेंट हर अ लोफ ऑफ ब्रेड, और फिर क्या किया, फोरमैन ने इस बारे में मैनेजमेंट को जाकर बता दिया, सूचित कर दिया, और उसके लिए और फोरमैन ने इन्फॉर्म कर दिया मैनेजमेंट को, और फिर उसके लिए क्या सेंड किया गया, लोफ ऑफ ब्रेड, क्या भेजा गया, लोफ ऑफ ब्रेड। और लोफ ऑफ ब्रेड, शी टुक द ब्रेड बट रिफ्यूज टू गो बैक टू वर्क, और उसके लिए क्या भिजवाया गया, लोफ ऑफ ब्रेड, एक पाव रोटी भिजवाई गई। और उसने क्या किया, उसने मतलब जो थी मार्फा वासिलोवा ने क्या किया, ब्रेड तो ले लिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ब्रेड तो ले लिया, तो उन्होंने ब्रेड ले लिया बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया गो बैक टू वर्क, उन्होंने काम पर जाने से क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया, काम पर जाने से उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया। और काम पर जाने से उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। एंड क्या था, हाँ, द एडमिनिस्ट्रेटर आस्क्ड हर अगेन व्हाई शी रिफ्यूज टू वर्क एंड शी रिप्लाइड, आई कैन नॉट बी द ओनली वन हु इज सैटिस्फाइड व्हेन अदर्स आर हंग्री। द एडमिनिस्ट्रेटर ने आस्क किया, एडमिनिस्ट्रेटर ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तुम मतलब काम क्यों नहीं करना चाहती हो,
चाहती, तो उसने पलटकर क्या जवाब दिया? एडमिनिस्ट्रेटर ने पूछा कि तुम काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलटकर क्या जवाब दिया? जब बाकी सारे लोग भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने के लिए नहीं सोच सकती हूँ। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई किया था। द एडमिनिस्ट्रेटर आस्क्ड हर अगेन व्हाई शी रिफ्यूज्ड टू वर्क। शी रिप्लाइड आई कैन नॉट बी द ओनली वन who is satiated when others are hungry. Who is satiated when others are hungry. And women workers from another section of the factory gathered around Martha in support, and gradually all the other women ceased working. And gradually all the other women ceased working. Soon the men downed there too, as well as entire crowd rushed onto the street. Entire crowd rushed onto the street. क्या हुआ? Women workers from another section of the factory gathered from Marfa in support, and gradually all the other women ceased working. Soon the men down there too as well, and the entire crowd rushed onto the street. अब क्या हुआ? माफा के सपोर्टर्स ने फैक्ट्री के दूसरे सेक्शन में काम करने वाले फीमेल्स को भी, काम करने वाली महिलाओं को भी, वुमेन्स को भी क्या किया? इकट्ठा कर दिया। वो भी वुमेन्स इकट्ठा हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया, और बाकी सारी औरतों ने भी क्या किया? काम रोक दिया। जल्द ही मैन ने भी, जितने भी मैन थे उन्होंने भी औजार क्या किया? अपने जितने भी टूल थे ज़मीन पर डाल दिए, जितने भी टूल थे ज़मीन पर डाल दिया, और पूरा जो क्राउड था वो स्ट्रीट पर निकल गया, और जो क्राउड था वो स्ट्रीट पर निकल गया। एंड क्राउड था स्ट्रीट पर निकल गया। That anything else? Russian soldier during the First World War. एक फिगर भी दिया गया है, that is figure 8. The Petrograd Soviet meeting in Duma, February. ये पेट्रोगेट मीटिंग है सोवियत की फरवरी 1917 में जो हुई थी, फरवरी 1917 में जो मीटिंग हुई थी। एंड दैट इज फिगर 7 में भी दिया गया है दैट फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये जो रशियन सोल्जर थे फर्स्ट वर्ल्ड वार की है, तो दैट इज द इंपीरियल रशियन आर्मी केम टू बी नोन एज द रशियन स्टीम रोलर। ये जो शायद जो आप कह सकते हो द इंपीरियल रशियन आर्मी को क्या कहा गया है? रूसी स्टीम रोलर कहा जाता है, रूसी स्टीम रोलर कहा जाता है। और इट वॉज द लार्जेस्ट आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड, और ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आर्म फोर्स थी, लार्जेस्ट आर्म फोर्स थी पूरी वर्ल्ड में। और when this army shifted its loyalty and began supporting the revolutionaries, Tsarist power collapsed. अब क्या हुआ? जब इस आर्मी ने क्या किया, मतलब अपनी लॉयल्टी को उसने शिफ्ट कर दिया, और किसको सपोर्ट करने लग गई थी? रिवॉल्यूशनरीज को सपोर्ट करने लग गई थी। किसको सपोर्ट करने लग गई थी? रिवॉल्यूशनरीज को सपोर्ट करने लग गई थी।
रिवॉल्यूशनरीज को सपोर्ट करने वो लग गई थी, और जिससे कि ट्रेस पावर खोला। और इससे क्या हुआ था कि जो जार की पावर थी वो कोलैप्स हो गई थी। जार की पावर क्या हुई थी? कोलैप्स हो चुकी थी। जार की पावर कोलैप्स हो गई थी। और उसकी पावर क्या हुई थी? कोलैप्स हो चुकी थी। और एनीथिंग? सोचे में कुछ देख लेते हैं। what is written in source A. Let's continue our topic. After completing the topic, we read source A, source B and source C, like that. और starting से source A. Our topic is that is fourth. What changed after October? What changed after October? और you can say अक्टूबर के बाद क्या बदला? What changed after October, या अक्टूबर के बाद से क्या क्या चेंज हुआ? क्या क्या चेंज हुआ? That our fourth topic, what changed after October? What changed after October? That अक्टूबर के बाद से क्या बदला या क्या चेंजेस आए? अक्टूबर के बाद से क्या बदला या क्या चेंजेस आए? The Bolsheviks were totally opposed to private property. The Bolsheviks was totally opposed to private property. जो बोल्शेविक थे वो टोटली अपोज करते थे किसको? प्राइवेट प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट रहते थे। किसके अगेंस्ट रहते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रहते थे। प्राइवेट प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट रहते थे। एंड दैट बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू, वो हमेशा अपोज करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी को। एंड मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1970। एंड मोस्ट इंडस्ट्री और जो बैंक थी वो नेशनलाइज हो गई थी इन नवंबर 1970। मतलब नेशनलाइज हो गई थी नवंबर 1917 को। नवंबर 1917 में नेशनलाइज हो चुकी थी। एंड दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। और इसका मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट है उसने टुक ओवर किया है ओनरशिप और मैनेजमेंट को, मतलब कंट्रोल किया है। गवर्नमेंट ने क्या किया है? उनकी जो ओनरशिप है और जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है। गवर्नमेंट ने उसे क्या किया है? टुक ओवर किया है।
गवर्नमेंट ने उसे टुक ओवर किया है, जो उनके हाथ में ओनरशिप और मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है। उनकी ओनरशिप और मैनेजमेंट को गवर्नमेंट ने टुक ओवर किया है। एंड लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी एंड पीसेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, लैंड ऑफ द नोबिलिटी। ठीक है, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, लैंड को डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो सोशल प्रॉपर्टी है। एंड पीसेंट्स वर अलाउड, और पीसेंट्स को अलाउ किया गया था टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। जमीन को क्या किया गया था, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। लैंड क्या है, एक सोशल प्रॉपर्टी है, और पीसेंट को अलाउ कर दिया गया था टू सीज द लैंड। आप जाके पीसेंट को अलाउ कर दिया गया था कि पीसेंट, उन्होंने मतलब पीसेंट को टोटली अलाउ कर दिया गया था कि वो जाके लैंड को सीज करें, जो नोबिलिटी की जो लैंड थी उनको ले और उन पे खेती करे, उनकी लैंड उनसे छीन ले और क्या करे, उन पर खेती करे। एंड उन पर खेती वो करे। दैट इन सिटीज में क्या हुआ, बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। सिटीज में क्या हुआ, बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए, बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए सिटीज में क्या किया, बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउस। बोल्शेविक ने क्या किया, लार्ज हाउसेस को, जो मकान मालिक के जो बड़े बड़े घर थे, ठीक है, उसको क्या किया उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट, उन्होंने बड़े बड़े घरों को पार्टीशन कर दिया कि जैसे फैमिली को रिक्वायरमेंट है उस चीज़ में उन हाउसेस को पार्टीशन किया गया। ऐसा नहीं पार्टीशन किया गया कि उसी फैमिली में एक एक मेंबर्स को वो दे दिया गया, नहीं, मतलब कि उनके लिए कितने रूम सफिशिएंट है। अगर उनको उसमें 10 रूम थे और वो लोग 4 लोग हैं तो मतलब 4 लोगों के लिए 4 रूम सफिशिएंट थे, तो उनको वो 4 रूम ही दे दिया गया। और जो 6 रूम्स बचे थे, जो 6 रूम थे, वो किसको दिया गया, वो दूसरों को 6 रूम्स अलॉट किया गया। 6 रूम दूसरों को अलॉट किया गया। And that is according to family requirement. They banned the use of the old titles of aristocracy। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैन कर दिया जो ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी के जो ओल्ड टाइटल्स थे उसको क्या किया, उन्होंने बैन कर दिया। एरिस्टोक्रेसी के जो ओल्ड टाइटल्स थे उसको क्या किया गया, उसको बैन कर दिया गया। To assert the change, ठीक है, उन्होंने मतलब सबसे अच्छा वर्क किया। लाइक सिटीज़ में उन्होंने जो बड़े बड़े घर थे, मतलब जितना आपका सफिशिएंट, अगर 6 रूम खाली है तो 6 रूमों को क्या किया, जो बेघर थे, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनको लिए वो 6 रूम अलॉट कर दिया गया कि वो लोग उसमें रहेंगे। फैमिली के अकॉर्डिंग उनको भी रूम दे दिए गए। और टू असर्ट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी।
और टू असर्ट द चेंज, उन्होंने क्या किया, परिवर्तन को, मतलब हम कुछ चेंजेस आए हैं उसको शो करने के लिए उन्होंने आर्मी की और ऑफिशियल्स की ड्रेसों को चेंज कर दिया। आर्मी ऑफिशियल्स की ड्रेसों को क्या किया, चेंज कर दिया। फॉलोइंग अ क्लोथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हैट वाज चूजन, और क्या हुआ, इसके लिए 1918 में एक क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें जो सोवियत कैप थी, दैट वॉट, जो सोवियत हैट थी, हैट का चुनाव किया गया था, हैट को सेलेक्ट किया गया था। किसमें सेलेक्ट किया था, यू कैन से सोवियत हैट, मतलब बुदियोनोवोका, बुदियोनोवोका को सेलेक्ट किया गया था, को सेलेक्ट किया गया था, एंड सेलेक्ट किया गया था। देन and the Bolshevik party was renamed the Russian Communist Party, ठीक है। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके क्या रखा गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी नाम रख दिया गया। एंड इन नवंबर 1917 में क्या हुआ, द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नवंबर 1917 में हुआ, जो बोल्शेविक ने कंडक्ट कराया था इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्शन कंडक्ट कराया था, बट दे फेल टू गेट मेजॉरिटी सपोर्ट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फेल टू गेट बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट, लेकिन उन्हें क्या हुआ, मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शन कराए, लेकिन इन इलेक्शन में उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिला। इन इलेक्शन में उन्हें क्या नहीं मिला, मेजॉरिटी नहीं मिला। एंड उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिला। और उसके बाद से क्या हुआ, इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। इन जनवरी 1918 में क्या हुआ था, जो असेंबली थी उसने क्या किया था, उसने रिजेक्ट कर दिया था बोल्शेविक के मेजर्स को, एंड लेनिन ने भी डिसमिस कर दिया था असेंबली को। He thought the all Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. An assembly is elected in uncertain conditions. अब उन्होंने क्या किया, he thought that all Russian Congress उन्होंने सोचा, मतलब he thought that, उन्होंने क्या सोचा, जो all Russian Congress हैं, that all Russian Congress और जो सोवियत हैं वो more democratic, वो मोर डेमोक्रेटिक है देन एन असेंबली, और उसके बाद देन एक असेंबली है इलेक्ट होती है जो अनसर्टेन कंडीशन पर, ठीक है, अगर ऐसे कंपेयर किया जाए तो। एंड क्या हुआ था, बोल्शेविक
बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया था? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। बोल्शेविक का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। एंड इन नवंबर 1917 में द बोल्शेविक्स कंडक्टेड इन नवंबर 1917 में क्या हुआ? बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बोल्शेविक ने कंडक्ट किया बोल्शेविक ने इलेक्शन को कंडक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इलेक्शन हो रहा था वो उन्होंने लड़ा था, लेकिन उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली थी। उन्हें क्या नहीं मिला था? उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली थी। एंड मतलब वो फेल हो गए थे मेजॉरिटी को गेन करने में। ठीक है, मतलब फेल हो गए थे मेजॉरिटी को गेन करने में। एंड in January 1918, the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. 1918 में क्या हुआ था कि इन जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के जितने भी मेजर्स थे, मेजर्स को उन्होंने क्या किया था? मेजर्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और लेनिन ने असेंबली क्या की? डिसमिस कर दी। इन जनवरी 1918 में क्या हुआ? जो असेंबली थी बोल्शेविक की मेजर्स की जो असेंबली थी वो रिजेक्ट कर दी गई और लेनिन ने असेंबली को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, मतलब डिसमिस कर दिया। He thought the All-Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain condition. And क्या हुआ कि उनका मत था कि ये जो अनसर्टेन कंडीशन में ये जो असेंबली को चुना गया है, उनका मानना है ही थॉट दैट उनका मानना था कि ये जो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। ये जो असेंबली सेलेक्ट हुई है, अनसर्टेन असेंबली ये जो सेलेक्ट हुई है, उससे बेटर क्या है? ये जो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है, जो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है वो मच बेटर है देन ये जो अनसर्टेन असेंबली को सेलेक्ट किया गया है। ये जो अनसर्टेन असेंबली को सेलेक्ट किया गया है वो मच बेटर है। नहीं, वो मतलब रशियन कांग्रेस सोवियत से ज़्यादा बेटर नहीं है। ठीक है, रशियन कांग्रेस सोवियत ज़्यादा बेटर है। एंड क्या हुआ कि in March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. अब क्या हुआ? 1918 में क्या हुआ? जो अदर मतलब डिस्पाइट ऑपोजिशन